आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स की जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस हमको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ फंक्शंस गिवन है, इन फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स जो है वो हमको फाइंड आउट करने होंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात की जाए तो e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, देन साइन टी अपॉन टी के इंटीग्रल का लैप्लास, फिर e पावर टी साइन टी अपॉन टी के इंटीग्रल का लैप्लास, एंड देन टी ई टू द पावर माइनस टू टी इंटू साइन टू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमने जो लास्ट सेशन में कवर किए थे एग्जांपल्स वो सिंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे, मतलब हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स फाइंड आउट किए थे। आज के सेशन में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनके लैप्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक साथ एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। तो जब हमको किसी फंक्शन पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़े तो पहले हम प्रायोरिटी किस प्रॉपर्टी को दें, कौन सी प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करें जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा आसान बन जाए। तो ऐसी तमाम चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इनको याद करने के तरीके के बारे में कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। पहले वाले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशन में कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को याद रखा जाए। तो आज हम इन चीजों पर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को हम याद रखें। देखिए 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिन पे बेस्ड आज हम एग्जांपल कवर करेंगे। प्रॉपर्टीज आपके सामने है। सबसे पहले बात की जाए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आपका जो फंक्शन है वो e टू द पावर at का मल्टीपल फॉर्म है, तो फंक्शन यदि ft है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है, फंक्शन यदि ft का मल्टीपल क्या दिखे हमको e पावर at, तो हमें क्या करना होगा f ऑफ s माइनस a, मतलब ft के लाप्लास में s को s माइनस a कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन f ऑफ t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, f ऑफ s होता है। तो f ऑफ s माइनस a का मतलब क्या हुआ, s की जगह s माइनस a कर दें f ऑफ s में, और f ऑफ s का मीनिंग होता है लैप्लास ऑफ ft, मतलब e पावर at ft का लाप्लास होगा, ft के लाप्लास में s को s माइनस a से रिप्लेस करना। हम डिस्कस कर चुके थे। याद रखने की बात करें तो इन 4 प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे जो 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन चारों प्रॉपर्टीज में कुछ समानताएं हैं, उन समानताओं के आधार पर इनको हम याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब देखिए यदि लेफ्ट हैंड, पहले हम प्रॉपर्टी को समझते हैं उसके बाद हम इनको याद रखते हैं। लैप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 डी बाई टी एस एफ एस, लैप्लास ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, Laplace of f dash t it will be s fs minus f0, and Laplace of 0 to t ft dt is equal to fs by s। इन प्रॉपर्टीज को हम हालांकि डिराइव भी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। कंसेप्ट की बात की जाए तो यदि लेफ्ट हैंड साइड, देखिए फंक्शन 2 प्रकार से यहाँ पे होंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लाप्लास आपको करना है, मतलब टी टाइप का ही फंक्शन होगा, और राइट हैंड साइड पे उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, आपको एस टाइप का ही एक फंक्शन मिलेगा। तो एलएचएस में जितने फंक्शन होंगे सब टी टाइप के होंगे, आरएचएस में जितने होंगे सब एस टाइप के होंगे। अब यदि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन है तो स्वाभाविक सी बात है लेफ्ट हैंड साइड किसका फंक्शन है, टी का, तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, टी का। अब राइट हैंड साइड पे जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कहूंगा तो मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, एस का। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए टी और एफ टी का मल्टीप्लिकेशन, तो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एस के फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन तो राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो डेरिवेटिव करना है, और यदि डिवीजन हुआ तो इंटीग्रेशन करना है। डिवीजन किधर, लेफ्ट में, तो इंटीग्रल किधर, राइट में। लेफ्ट मतलब टी का फंक्शन, राइट मतलब एस का फंक्शन। अब यहां पे यदि हम बात करें कि डिफरेंशिएशन हुआ किधर, लेफ्ट साइड में, तो डिफरेंशिएशन का संबंध किसके साथ हमने बताया, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो यदि लेफ्ट में डेरिवेटिव है तो राइट में क्या हुआ, s इंटू एफ एस, मतलब s का मल्टीप्लिकेशन होगा f ऑफ s के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव तो मल्टीप्लिकेशन। बस देखना यह है कि मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में है तो राइट में डिफरेंशिएशन, और यदि मल्टीप्लिकेशन राइट में है तो लेफ्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब उसी प्रकार यदि हम यहां पे बात करें तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी देखें, एफ टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा, एफ एस के इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो डिवीजन हुआ लेफ्ट में तो इंटीग्रल हुआ राइट में। अब यदि इंटीग्रल हुआ लेफ्ट में तो डिवीजन हुआ राइट में, मतलब यदि लेफ्ट की बात की जाए तो टी टाइप का, राइट की बात की जाए तो एस टाइप का। अब हमने कहा एफ टी अपॉन टी का लाप्लास निकालो, तो भाई टी मतलब लेफ्ट साइड का ही फंक्शन हुआ, और यदि डिवीजन की बात हो रही है तो डिवीजन का संबंध हमने किसके साथ बनाया, इंटीग्रल के साथ। तो भाई राइट हैंड साइड एस का फंक्शन होता है, मतलब आपको एफ एस का इंटीग्रल करना है।
और यदि हमने कहा इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास निकालो, तो भैया लाप्लास निकालना है तो टाइम डोमेन का ही सिग्नल होना चाहिए, मतलब टी टाइप का ही फंक्शन होना चाहिए। तो एफ टी के इंटीग्रल का लाप्लास मतलब इंटीग्रल आया तो डिवीजन याद किया, और डिवीजन किसका, राइट साइड एस का फंक्शन, तो एफ एस और एस का डिवीजन। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का संबंध हुआ डेरिवेटिव के साथ और डिवीजन का हुआ इंटीग्रल के साथ। अब बस देखना यह है कि लेफ्ट या राइट में कहां पे पोजीशन शिफ्ट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रॉपर्टीज को बड़ी आसानी से इस संबंध के माध्यम से याद रख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि इनको आप याद रख पाएंगे। बात करते हैं पहले एग्जांपल की, e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का लैप्लास हमको निकालना है। अब देखिए ये जो फंक्शन है जिसका लैप्लास हमको निकालना है, वहां पे हमको दो प्रकार की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। मतलब हम दिए गए फंक्शन को e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी, या इसी को हम लिख सकते हैं e पावर माइनस टी साइन टी और अपॉन में टी। अब देखिए यहां पे एक ही फंक्शन को हम दो टाइप से यदि लिखें तो हमें दो अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखेगी। यदि फंक्शन को हम इस टाइप से लिखें तो यहां पे हमको क्या देखने को मिला, e पावर 80 इंटू एफ टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ चले जाएंगे, e पावर 80 इंटू एफ टी, जहां एफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन टी होगा। अब यदि ऐसा देखें तो e पावर माइनस टी साइन टी को पूरा न्यूमरेटर माने तो न्यूमरेटर अपॉन टी मतलब एफ टी अपॉन टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लग रहा है, डिवीजन प्रॉपर्टी भी लग रहा है। हमें पहले कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करना है, फंक्शन को किस डायरेक्शन में लेकर चले जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो हम जब भी हमको मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करने को मिले और उसमें यदि एक प्रॉपर्टी शिफ्टिंग भी हो तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग जो भी प्रॉपर्टी हमको नजर आएगी उस पर काम करेंगे। चाहे मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी के साथ शिफ्टिंग आ रहा हो या डिवीजन के साथ आ रहा हो, सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लेके ही होगा। तो फंक्शन को हम यहां पे ऐसा न लिखते हुए इस प्रकार से ही अरेंज करेंगे जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि मुझे इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि फाइंड आउट द लैप्लास ऑफ दिस, मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका हम लैप्लास निकालें, प्रॉपर्टी से कंपेयर करें। e पावर 80 ft का लाप्लास होता है ft के लाप्लास में s को s माइनस a से रिप्लेस करना। अब यहां e पावर 80 कंपेयर करें तो देखिए a का वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे -1 e टू द पावर 80, पावर में t का कोफिशिएंट, तो पावर में t का कोफिशिएंट क्या है, -1, और f ऑफ t की जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे f ऑफ t में हमें मिल रहा है साइन टी अपॉन टी। बस हमें कुछ नहीं करना है, यदि प्रॉपर्टी पता है तो राइट हैंड साइड पे आपको केवल वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, एफ टी के लाप्लास में s को s माइनस a से रिप्लेस करें, और एफ टी की प्लेस पे क्या है, साइन टी अपॉन टी, मतलब साइन टी अपॉन टी के लैप्लास को जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम s को किससे रिप्लेस कर दें, s माइनस a से। जब हम लाप्लास निकालते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं, तो हम वही नोटेशन लेकर चलेंगे। तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t, तो लैप्लास ऑफ साइन t अपॉन t, जिसमें s को s माइनस a और a का वैल्यू है -1, मतलब s प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, तो ये हमको किसका लैप्लास मिल जाएगा, e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का। इसको कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे हमको सबसे पहले तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है। हालांकि लास्ट सेशन में हम निकाल चुके थे जब हमने डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा था, और हम जानते हैं कि उसका आंसर होता है कॉट इनवर्स एस, पर फिर भी चूंकि बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए मैं एक बार फिर से करवा देता हूं ताकि कोई परेशानी ना आए। अब सपोज हमको साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है, क्योंकि यहां देखिए आगे के फंक्शंस में भी साइन टी अपॉन टी नजर आ रहा है, बार बार काम करना पड़ेगा, इसलिए एक बार साइन टी अपॉन टी का हम फिर से देख लेते हैं डेरिवेशन क्या होता है। तो साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालना है, यहां पे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी से कंपेयर करें कि न्यूमरेटर अपॉन टी का लैप्लास निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू s टू इन्फिनिटी fs, और fs का मतलब होता है lft, लैप्लास ऑफ ft एंड देन ds। तो देखिए क्या करना होता है, ft अपॉन टी का लाप्लास मतलब ft के लाप्लास का इंटीग्रल, या हमने याद कैसे रखा, न्यूमरेटर अपॉन टी का लाप्लास, तो न्यूमरेटर फंक्शन के लाप्लास का इंटीग्रल। अब यहां पे न्यूमरेटर क्या है अपना, साइन टी, मतलब साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है तो हमें इंटीग्रल करना होगा किसको, साइन टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को s के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर अपॉन टी का लाप्लास
न्यूमरेटर के लैप्लास का इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन टी का लैप्लास क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए टी का होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन 1t का क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम इंटीग्रेट करें s इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी के लिए, तो क्या वैल्यू मिल रहा है हमको यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल होगा अपने पास tan इनवर्स s फ्रॉम s इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी। अब देखिए tan इनवर्स s में यदि हम वैल्यू रखें तो हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s, क्योंकि लोअर लिमिट में s को s ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा और लिखें हम आगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। अब tan इनवर्स tan कैंसिल होकर अपने पास क्या बचा पाई बाय 2, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा cot इनवर्स s, तो यहां पे हमें मिल जाएगा cot इनवर्स s। किसका लैप्लास मिला ये हमको sin t अपॉन t का लैप्लास, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, पर फिर भी आज हमने एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज किया कि sin t अपॉन t का जो लैप्लास है वो होता है cot इनवर्स s। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज किया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स जो कि होता है cot इनवर्स, या ऐसा कहें कि cot इनवर्स प्लस tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, वहां से हमने यूज किया। अब देखिए इक्वेशन 1 हमसे कह रहा है e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास होता है साइन टी अपॉन टी के लाप्लास में s को s प्लस 1 रख दें, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज किया, इक्वेशन 1 तक आ गए। अब यहाँ पे साइन टी अपॉन टी का जो लाप्लास है उसमें s को s प्लस 1 रखो, तो हम यहाँ पे यूज करें इक्वेशन 1 को कि बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ये जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी जो है इसका वैल्यू किसके इक्वल है L ऑफ साइन टी अपॉन टी वेयर s इज इक्वल टू s प्लस 1, और हम जानते हैं कि साइन टी अपॉन टी का लाप्लास होता है cot इनवर्स s। यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दें तो इसकी जगह आ जाएगा cot इनवर्स s, जिसमें s की प्लेस पे हम क्या रख दें s प्लस 1 रखें, तो cot इनवर्स s में यदि हम s को s प्लस 1 से रिप्लेस करें तो हमें मिल जाएगा cot इनवर्स s प्लस 1, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का जो लैप्लास होता है वो होता है cot इनवर्स s प्लस 1। दो प्रॉपर्टी हमने एक साथ यूज किया और बड़ी आसानी से फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया। लेते हैं सेकंड एग्जांपल। अब देखिए यहां पे अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है 0 टू टी साइन टी अपॉन टी डी टी। अब हमको यहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इंटीग्रल t इज इक्वल टू 0 टू टी साइन टी अपॉन टी dt। अब इस फंक्शन का अब देखिए हमको यहां देखते बराबर समझ में आ रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, सबसे पहले हमने क्या देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब इंटीग्रल किस फंक्शन का उसको तो हम बाद में देखेंगे, फंक्शन को हम किससे कंपेयर करेंगे f ऑफ t से। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी की तरफ चलें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल किसका f ऑफ t का क्या होता है fs अपॉन s। अभी अपन ने देखा लेफ्ट में इंटीग्रल तो राइट में डिवीजन, डिवीजन किसका fs और s का, और fs का मतलब हमको पता है ft का लैप्लास, तो यहां हम लिख लेंगे fs की प्लेस पे ft का लैप्लास और उसको डिवाइड कर देंगे s से। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमसे ये कहता है कि किसी फंक्शन के इंटीग्रल का लाप्लास होता है उस फंक्शन के लाप्लास का डिवीजन है इसके साथ। तो यहां पे फंक्शन क्या है अपने पास sin t अपॉन t, तो sin t अपॉन t के इंटीग्रल का लाप्लास निकालना है तो हम sin t अपॉन t के लाप्लास को डिवाइड कर दें किसके साथ s के साथ। प्रॉपर्टी अपने को एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक रिमार्क लिखेंगे कि वी नो दैट बाय द इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t f ऑफ t dt, ये क्या होता है ft का जो लैप्लास होता है उस ft के लैप्लास का डिवीजन रिप्रेजेंट करता है s के साथ, मतलब fs अपॉन s, और fs की प्लेस पे हम ft का लैप्लास लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 0 टू t ft dt का लैप्लास हम बता सकते हैं। अब आप कंपेयर करें ft की प्लेस पे, यहां देखिए हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो फंक्शन है ft जिसका इंटीग्रल हो रहा है उसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin t अपॉन t। अब राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी में आप वैल्यू रखें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू t ft की प्लेस पे हम रखें sin t अपॉन t dt, और राइट हैंड साइड पे भी हम वैल्यू रखें तो लैप्लास ऑफ ft, तो लैप्लास ऑफ ft का मतलब क्या हुआ यहाँ पे sin t अपॉन t, और इसको डिवाइड कर दे हम
एस के साथ। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि साइन टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होता है, कॉट इनवर्स एस। अब यहां पे तो चूंकि मैंने अभी पढ़ाया है तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में जब हम लिखेंगे तो इसको फिर इक्वेशन 1 कहेंगे। साइन टी अपॉन टी का लाप्लास हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था, और वहां से वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास अपने को पता है कॉट इनवर्स एस होता है, और उसको डिवाइड कर दे हम एस के साथ। तो इस प्रकार हमने देखा साइन टी अपॉन टी के इंटीग्रल का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, कॉट इनवर्स एस अपॉन एस। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था जिसको हमने यूज किया, बड़ी आसानी से 2 स्टेप में आंसर फाइंड आउट किया। लेते हैं थर्ड एग्जांपल। अब देखिए यहां हमको फाइंड आउट करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एक इंटीग्रल फंक्शन 0 टू टी, और फंक्शनल वैल्यू जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा है, e पावर टी साइन टी अपॉन टी, और इस पूरे फंक्शन के इंटीग्रेशन का हमको लेप्लास निकालना है। थर्ड पार्ट हमसे ये कह रहा है e पावर टी साइन टी अपॉन टी के इंटीग्रल का लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, फिर वही बात आ गई, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल मतलब क्या, ft के इंटीग्रल का लाप्लास निकालना है तो ft के लाप्लास को आप डिवाइड कर दें, किसके साथ, s के साथ। इंटीग्रल मतलब डिवीजन, अभी हमने देखा। तो यहां ft की प्लेस पे क्या दिखा, e पावर टी साइन टी अपॉन टी, तो हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करेंगे, e पावर टी साइन टी अपॉन टी के लाप्लास को क्या करें, डिवाइड कर दें एस के साथ। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रूल तो यही कहता है एफ टी के इंटीग्रल का लाप्लास तो एफ टी के लाप्लास का डिवीजन, तो समथिंग के इंटीग्रल का लाप्लास मतलब समथिंग के लाप्लास का डिवीजन हमने कर दिया, जो भी फंक्शन था। अब हमको यहां क्या करना है, e पावर टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास जो है वो निकालना है। इसके पहले हम निकाल चुके थे e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास, यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया है, e पावर माइनस टी की जगह क्या आया, e पावर प्लस टी आया। फिर एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे इसको करना है। हमें सिर्फ इस न्यूमरेटर पार्ट का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, हमको दिए गए फंक्शन का लाप्लास जो है वो मिल जाएगा। तो यहां पे भी हमने कहा 2 प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग भी नजर आ रहा है, डिवीजन बाय टी भी नजर आ रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज जब यूज करना हो, शिफ्टिंग दिख रहा है, तो सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे ही अपने को काम करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर टी इंटू साइन टी अपॉन टी, क्लियर, e पावर टी इंटू साइन टी अपॉन टी फॉर्म हमको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है, e पावर एटी इंटू एफ टी का लाप्लास निकालना हो तो एफ टी के लाप्लास में s को आप s माइनस ए करो, कंपेयर करो यहाँ पे, तो अपने को a का वैल्यू क्या देखे रखा है, +1, e पावर एटी, e पावर 1t, a का वैल्यू आया 1। अब यदि बात करें फंक्शन की तो e पावर एटी का जो मल्टीपल फंक्शन था वो f ऑफ t है, और यहाँ e पावर t का मल्टीपल फंक्शन क्या है, साइन टी अपॉन टी। अब हमको केवल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि e पावर टी साइन टी अपॉन टी का यदि लाप्लास चाहिए तो आप क्या करें, एफ टी के लाप्लास में s को s माइनस ए करें, और एफ टी का वैल्यू है अपने पास साइन टी अपॉन टी, मतलब साइन टी अपॉन टी के लाप्लास में s को s माइनस ए करें, तो s माइनस ए मतलब हुआ यहाँ पे 1, तो s इज इक्वल टू s माइनस 1। साइन टी अपॉन टी का लाप्लास अच्छे से जानते हैं, इसके पहले भी सॉल्व किया है, कॉट इनवर्स s हुआ, तो यहां पे हमने वैल्यू रखा कॉट इनवर्स s, इसमें s को हम रख दें s माइनस 1, तो हमें मिल जाएगा कॉट इनवर्स s माइनस 1। तो इस प्रकार e पावर टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास आया कॉट इनवर्स s माइनस 1। यहां जब किया था तो s को s माइनस 1 में a की वैल्यू जो थी वो -1 थी, इसलिए कॉट इनवर्स s प्लस 1 उसका आंसर हुआ था। यहां हम यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इस पूरे फंक्शन के लाप्लास की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, तो दिए गए फंक्शन के इंटीग्रल का जो लाप्लास है वो हमको क्या मिल जाएगा, फाइंड आउट क्या करना था, लाप्लास इंटीग्रल 0 टू टी e पावर टी साइन टी अपॉन टी dt, इसका लाप्लास हमको फाइंड आउट करना था। वैल्यू रखें इक्वेशन फर्स्ट में, e पावर टी साइन टी अपॉन टी का लाप्लास आया अपने पास कॉट इनवर्स s माइनस 1, और इसको डिवाइड कर दें हम s के साथ। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का लाप्लास भी हमने बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की। अब देखिए यहां यदि हम फोर्थ में बात करें तो हमको जो फंक्शन देके रखा है वो हमारा फंक्शन कैसा है, t e टू दी पावर -2t इंटू साइन
2t। अब इस फंक्शन का हमको यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी अपन दो प्रकार से इसको लिख सकते हैं। हमको दो प्रॉपर्टीज दिख रही है यहाँ पे। एक तो यदि हम यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो e⁻⁻2t इंटू साइन 2t पे लगाएं तो हमें दिख रहा है कि t इंटू एफ टी टाइप का फंक्शन हुआ, ये t मल्टीपल हुआ एफ टी का। तो एफ टी की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे e⁻⁻2t इंटू साइन 2t। सपोज ये हुआ एफ टी और ये हुआ t। तो एक प्रॉपर्टी तो नजर आया t इंटू एफ टी मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। एक इसी फंक्शन को हम एक प्रकार से और अरेंज कर सकते हैं कि हम e⁻⁻2t को पहले लिखें और अंदर हम लिख दें t इंटू साइन 2t। अब यदि फंक्शन को हम इस प्रकार से अरेंज करें, देखो मल्टीप्लीकेशन में तो ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यदि इसको हम देखेंगे तो e⁻80 इंटू एफ टी टाइप का फंक्शन नजर आएगा, जहां एफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा t इंटू साइन 2t। अब या तो मैं पहले मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करूं या फिर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करूं, दोनों चॉइस आपके पास अवेलेबल है। हमने कहा कि भाई जब भी हमको ऐसी सिचुएशन मिले तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। हम पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, काम आसान हो जाएगा। तो हम जो है फंक्शन को इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये कन्वीनियंट तरीका आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब यदि यहां पे हम e⁻⁻2t इंटू टी साइन 2t कंपेयर करें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e⁻80 इंटू एफ टी, तो एफ टी के लाप्लास में s को s माइनस ए रखें। यहां पे e⁻80 इंटू एफ टी, तो प्रॉपर्टी हमसे कहता है कि एफ टी का पहले तो लाप्लास निकालो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और एफ टी यहां अपने पास क्या आ रहा है t इंटू साइन 2t। तो t साइन 2t के लाप्लास में s को हम किससे रिप्लेस कर दें, s माइनस a से रिप्लेस कर दें। तो इसको हम रिप्लेस करें s माइनस a, जहां a का वैल्यू कंपेयर करो e⁻⁻2t e⁻80, a का वैल्यू कितना हुआ -2, तो s माइनस -2 मतलब s प्लस 2 से हम इसको रिप्लेस कर दें। क्लियर। तो इसको हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे अपने को क्या करना होगा, t साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो t साइन 2t का लैप्लास हम निकाले, मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी अपने पास अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी। कंपेयर करें तो t इंटू एफ टी का जो लैप्लास है वो क्या होता है, एफ एस का डिफरेंशिएशन -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो एफ एस का मतलब होता है एफ टी का लैप्लास। हम यहां पे प्रॉपर्टी फिर से लिख देते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ टी जो होता है वो -1 टाइम्स ऑफ d बाई डी एस एफ एस, और एफ एस की प्लेस पे आप लिख सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। मतलब t इंटू एफ टी का लैप्लास निकालना है तो एफ टी के लाप्लास को आप डिफरेंशिएट कर दो और -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ वैल्यू रखें। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ टी की प्लेस पे हम क्या रखें, यहाँ पे साइन 2t रखें, और आरएचएस में भी वैल्यू रखें तो -1 d बाई डी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी इज व्हाट, साइन 2t। अब हमको क्या करना है, साइन 2t का लाप्लास निकाल के उसको पहले डिफरेंशिएट करें। तो हम वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट करें, तो d बाई डी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t, साइन 80 का होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन 2t का हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो -1, 2 तो चूंकि कांस्टेंट है न्यूमरेटर, बचा अपने पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो आंसर आएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस 4 को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा अपने पास 2s। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 2 जा 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे t साइन 2t का जो लैप्लास आया अपने पास वो क्या आया, 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, t साइन 2t का जो लैप्लास आया, जो हमारे पास आंसर आया, उसको कहां सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो t साइन 2t के लैप्लास में s को हम क्या रखें, s प्लस 2 रखें, तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए इस वैल्यू को यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, t साइन 2t का जो लैप्लास है 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हम यहां पे देखिए 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और इसका हम करें एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर,
और इस पूरे फंक्शन में जहां जहां s है उसकी प्लेस पे हम क्या रख देंगे, s प्लस 2 रख दें। तो t sin 2t का लाप्लास 4s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, जिसमें s को s प्लस 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, t इंटू e टू द पावर माइनस 2t sin 2t का लाप्लास मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो s की प्लेस पे s प्लस 2 रखें फटाफट हम, तो ये 4 इंटू s की प्लेस पे रखा s प्लस 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो s की प्लेस पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे, s प्लस 2, तो s स्क्वायर माने s प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 और इसका भी होल स्क्वायर। चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4s प्लस 4 टू ज़ा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 और 4 प्लस 4 हुआ अपना 8 और इसका होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे देखा कि कैसे हम इन टाइप के फंक्शंस का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अपने पास आया 4s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। आई होप कि हमको ये समझ में आया है कि जब भी हमको मल्टीपल प्रॉपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई करना हो तो इन फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।